हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एमकेएसआरडी मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम सिमिलरिटी के ऊपर जितने भी सीएचएसएल और सीजीएल में क्वेश्चन हाल फिलहाल में आए गए हैं उन क्वेश्चन को ही हम देखेंगे, क्योंकि सिमिलरिटी से जो है कि पेपर में क्वेश्चन आना पक्का रहता है। तो इस सेशन को आप अच्छे से समझिएगा और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी में डी बीसी के क्या है, समांतर यानी पैरेलल है, जहां डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर पॉइंट है। एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसी की लेंथ निकालिए। ये सीएचएसएल 2019 में सवाल आया है। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल पहले तो हमारा एबीसी है, एबी और एसी पर दो पॉइंट है डी और ई, और डी पैरेलल है किसके? डी पैरेलल है बीसी के। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ये। अब एडी बराबर है 4 और डीबी बराबर है 8 और ए बराबर है 3। तो हमसे ईसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें हम सिमिलरिटी का कांसेप्ट कैसे लगाते हैं। ये वाला एंगल तो कॉमन हो गया दोनों में। जब हम ट्रायंगल एडीई ले रहे हैं और ट्रायंगल एबीसी लेंगे तो ये दोनों कॉमन हो गया, और ये दोनों लाइन पैरेलल होने से ये अल्फा तो ये अल्फा हो जाता है और ये बीटा तो ये बीटा आ जाता है, दोनों बराबर हो जाता है एंगल। ठीक है, अब देखिए इस सिमिलरिटी में क्या होता है कि ये जो एडी का रेशियो डीबी के साथ होगा, यानी कि एडी का रेशियो जो डीबी के साथ होगा वही सेम रेशियो एई का इधर ईसी के साथ होगा। ठीक है, एडी बाई डीबी यानी कि 4/8 हम लिखेंगे। एई कितना है? 3 है और ईसी हमें निकालना है। ये यहाँ से 4 2 जा 8 हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ईसी इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ही है सवाल का सही आंसर। चाहे तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं। 4 का 8 से कितना है? 1:2 का रेशियो है, और 3 का यहाँ कितना होना चाहिए? तब 6 होना चाहिए, तभी 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहें तो एडी का पूरे के साथ, ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ कर सकते हैं, यानी कि एडी बाई पूरी साइड कितनी है? एबी, एबी के साथ भी रेशियो ले सकते हैं, और एई बाई एसी, एई बाई ईसी, तो भी रेशियो क्या होना चाहिए? सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एल और एम क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड भुजाओं के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, यानी कि आर खंड एल एम पर एक बिंदु है, जैसे कि एल आर इज टू आर एम इक्वल टू 1:2 और एल आर बराबर क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो हमें वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ये भी सीएचएसएल 2019 में सवाल पूछा गया है। देखिए हमें क्या, पहले तो एक ट्रायंगल बनाना है एक्स वाई जेड। यहाँ पे बन गया हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, फिर क्या है? एल और एम क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड। देखिए ये एल है, ये एम है, ये दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है। आर खंड एल एम पर एक बिंदु है, एल एम पे एक पॉइंट है आर, और हमें दिया है रेशियो एल आर इज टू आर एम का, एल आर इज टू आर एम 1:2, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है? 2 है। यदि एल आर इक्वल टू 3, ये इसकी वैल्यू अगर 3 है तो हमसे वाई जेड की वैल्यू पूछा है। तो ये बताइए, एक की वैल्यू अगर 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और जब भी एल और एम इन साइड के क्या होंगे? मिड पॉइंट होंगे, तो हम लिखेंगे एल एम इक्वल टू क्या होगा? जो बड़ी वाली साइड है यानी कि वाई जेड है उसका क्या होगा? आधे के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एल एम कितनी है? ये 3 है, ये 6 है आर एम, तो एल एम टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई। 3 और 6 मिलके इक्वल टू हाफ वाई जेड। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि वाई जेड इक्वल टू किसके बराबर होगा? 9 का 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 18 ही है सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप देखिए कि यहाँ पे साइड का मिड पॉइंट दिया रहेगा, एल और एम दोनों क्या है? एल मिड पॉइंट है और ये एम भी मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा कि एल एम जो होगा वाई जेड का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, वाई जेड इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दिया है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीआरक्यू के, और एरिया एबीसी अपॉन एरिया पीआरक्यू इक्वल टू 16/169 है। यदि AB बराबर x, AC बराबर y और BC बराबर z है, सारा सेंटीमीटर में है, तो PQ बराबर क्या होगा? ये सीएचएसएल 2018 में पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन का हम कैसे करेंगे। हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PRQ। ठीक है, ABC ट्रायंगल है और इनके एरिया का जो रेशियो है, एरिया का जो रेशियो देखिए 16:169। ठीक है, अब देखिए साइड का रेशियो, हमें PQ चाहिए। अब यहाँ पे आइए, जो सिमिलर दिया है ट्रायंगल उसमें हम देखेंगे PQ कहाँ पे? ये P और Q है, तो PQ किसकी साइड के होगा? यानी कि AC के। ठीक है, तो साइड का जो रेशियो हो जाएगा, साइड का रेशियो यानी कि AC इज टू PQ बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है,
√16 और रूट में 169, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर गया 4:13 के। यानी कि AC साइड AC और PQ का रेशियो कितना है 4:13 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि हमें क्या निकालना है PQ चाहिए, लेकिन AC बराबर दिया, AC बराबर कितना है y है, यानी कि 4 की वैल्यू सवाल में y दिया है, 4 की वैल्यू सवाल में y दिया है और हमसे 13 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आप बता सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू y/4 हो जाएगी, 4 की वैल्यू अगर y है तो 1 की वैल्यू y/4, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13y/4, और यही है सवाल का सही आंसर, यानी कि 13y/4 सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हमें देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PQ है तो सिमिलर वाले में आएंगे कि PQ किसके साइड के रेशियो के बराबर जा रहा है, यानी कि AC के AC/PQ का हम रेशियो यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, समझ गए इसे अच्छे से। ऐसे टाइप के सवाल जो कि कई सारे हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल RPQ के और एरिया का रेशियो दिया है ABC अपान में PQR 4:9 है। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो RP की वैल्यू बतानी है हमें, और ये सवाल CPO 2020 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें दिया है एरिया का रेशियो है एरिया ABC और रेशियो है एरिया PQR इक्वल टू कितना दिया है 4:9, 4:9, तो क्या हम यहाँ से कर सकते हैं कि साइड का जो रेशियो होगा इसका स्क्वायर रूट यानी कि 2 और ये 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें आरपी पूछा है। अब यहाँ पे हम जाएंगे सिमिलर वाले पे, आरपी कहाँ पे आ रहा है, देखिए एबीसी सिमिलर है आरपी गिव, तो आरपी कहाँ पे है, आरपी किससे जो कि सेम रेशियो बनाएगा एबी के साथ, यानी कि साइड कौन कौन सी है AB/RP है, ठीक है। AB के जगह पे 2 है, RP की जगह पे कितना है 3 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, AB बराबर सवाल में दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी इस 2 की वैल्यू कितना है 3 है, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये 3 आ रहा है, और हमसे 3 की वैल्यू पूछ रहा है आरबी चाहिए, तो 3 का भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4.5 ये है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो 4.5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए एरिया वाला कुछ भी दिया है, एरिया एबीसी अपन ने पीक्यूआर चाहे आरपी कैसे करके, हमें मेन चीज जाएंगे हम सिमिलर के साथ, ठीक है, जो ट्रायंगल सिमिलर है जिसके साथ, यानी कि एबी किसके है आरपी के साथ सेम रेशियो बना रहा है, इसलिए हम उसको जो है कि AB के साथ RP करेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि D BC का मिड पॉइंट है और E AB का मिड पॉइंट है, तो BDE का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिए हम फिगर बना रहे हैं पहले इसका, ये ट्रायंगल ABC हमारा, और क्या बोल रहा है कि D BC का मिड पॉइंट है, D BC का मिड पॉइंट है, डी बीसी का मिड पॉइंट है, और ई एबी का मिड पॉइंट है, ई एबी का मिड पॉइंट है। तो हमसे पूछा है कि बीडीई का एरिया क्या होगा, ठीक है। जब ये देखिए मिड पॉइंट यानी कि इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो एरिया क्या होता है, यानी कि एक है, ये भी कितना हो गया एक है, ये एक है तो ये भी कितना है एक है, यानी कि अगर साइड का हम रेशियो देखें बीडीई के साइड का रेशियो देखिए कि 1:2, और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के साइड का रेशियो देखिए तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 1:4 हो जाएगा। अब देखिए सवाल में एबीसी जो 4 का वैल्यू है, 4 की वैल्यू जो है कि सवाल में दिया है 44, 4 की वैल्यू कितना दिया है 44 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 11 है सवाल का सही आंसर, ठीक है। जब भी मिड पॉइंट को मिला के जो है ट्रायंगल बनाया जाएगा तो बड़े वाले ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 44 है यहाँ पे, तो ये कितना होगा 11, ठीक, समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर पॉइंट है, बिंदु है, डी जिसमें क्या है पैरेलल है बीसी के, और डी इज टू बीसी कितना दिया है 6:7, तो हमसे रेशियो पूछ रहा है कि एरिया एडीई का समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम बीसीईडी से रेशियो क्या होगा, और ये मेंस 2019 में पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दिया हमें पहले तो ट्रायंगल है एबीसी हमारा है, एबीसी ये बन गया, और इसमें क्या करा है डी और ई क्रमशः एबी और एसी, डी और ई क्रमशः एबी और एसी पे है, और डी क्या है पैरेलल है इसके, ठीक है। जब भी देखिए डी क्या है, डी यहाँ पे पैरेलल हो गया जब बीसी के, यानी कि जो ट्रायंगल होंगे ट्रायंगल एडीई क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एडीई जो होगा वो एबीसी के क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे,
अब देखिए साइड का रेशियो कितना दिया है, DE/BC 6:7। यहाँ पे साइड का रेशियो दिया है 6:7। अगर हम साइड का रेशियो देखें तो 6:7 है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। यानी कि अगर एरिया ADE का अगर 36 है, ADE का अगर ये 36 है और पूरे का एरिया देखिए 49 है, यहाँ पे पूरे का एरिया ABC, क्योंकि यहाँ पे ABC का एरिया आया 49, तो ये DECB जो हमारा ट्रेपेजियम बन गया है उसका कितना होगा, 13 आएगा, क्योंकि हम उन 49 में से 36 घटा लेंगे तो ये 13 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा एरिया ADE कितना है, 36 है, अपन में BCED का कितना है, 13 है, यानी कि 36:13 हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइड का रेशियो दिया था 6:7, हमने एरिया का रेशियो स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से यहाँ पे 36 है, तो ये हमारा जो कि 49 में से 36 हम घटा के यहाँ पे 30 लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डी ट्रायंगल एबीसी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, जैसे कि एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। यदि सीए बराबर 10 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो सीडी की हमें लंबाई निकालनी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी हमारा एक है, एबीसी है ये, और डीबीसी पर एक पॉइंट है, डीबीसी पर एक पॉइंट है, एडीसी बराबर है बीएसी, एडीसी यानी कि एडीसी हमें मिलाना पड़ेगा, ये अल्फा अगर है तो बीएसी ये पूरा क्या है, अल्फा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीए बराबर 10 है, ये है 10 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर है 16 सेंटीमीटर, और ये है 16 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई निकालनी। ठीक है, देखिए इसमें हम सिमिलरिटी किस तरह से लगाएंगे, ये जो बीएसी यानी कि एबीसी वाला जो ट्रायंगल, देखिए एक एंगल तो यहाँ पे बराबर हो गया, और एक एंगल आप देख रहे हैं कि ये जो बीटा है ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो ये वाला जो तीसरा वाला एंगल होगा अगर गामा मान लें तो ये अपने आप जो है कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, यानी यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है एबीसी वो सिमिलर हो गया किसके, एडीसी के, एबीसी किसके सिमिलर हो गया, एडीसी के सिमिलर हो गया। अब हम देखिए किस तरह से जाएंगे, यानी कि इसमें अल्फा के सामने देखेंगे, अल्फा के सामने इसमें बड़े वाले में बीएसी में कितना है, 16 है, 16 अपान में लिखिए, छोटे वाले में जो अल्फा के सामने कितना है, 10 है, तो यहाँ पे हो गया 10 इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब अगर मान लीजिए कि हमें सीडी चाहिए, सीडी तो गामा के सामने हमने देखना पड़ेगा, तो गामा के सामने कितना है, अब पहले हम बड़े वाले में देखेंगे गामा के सामने कितना है, 10 है, तो 10 अपान में छोटे वाले में गामा के सामने कितना है, सीडी है, तो सीडी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर कैसे हुआ, तो दो एंगल हमारा जो है कि मिल गया था बराबर, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या मिल गए थे, बराबर हो गए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, CD इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई कितना 16 हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसे 2 से काट दें, 2 5 से 10, 2 8 से 16, फिर 2 से काट लें 5 और ये 4, 25 अपान में 4, 25 अपान में 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6.25, और 6.25 ये सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो 6.25 यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी हम किस तरह से, या तो सिमिलरिटी के लिए आप दो एंगल बराबर कर दीजिए, या फिर तीनों एंगल, यानी दो एंगल बराबर हो गए तो तीनों एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इसके साइड जो है कि तीनों साइड का रेशियो जो है कि बराबर कर दीजिए, तो इस तरह से हम जो है कि सिमिलरिटी लगा सकते हैं उन ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डी और ई ट्रायंगल एबीसी के बीसी पर दो बिंदु हैं, जैसे कि AD बराबर AE और एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। यदि AB बराबर 3x प्लस 1 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 34 सेंटीमीटर और EC बराबर y प्लस 1 सेंटीमीटर, तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, ये CGL 2019 में सवाल पूछा गया। देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले तो हमारा एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक है, और D और E कह रहा है BC दो पॉइंट है, BC पर D यहाँ पे है और E यहाँ पे है, D और E दो पॉइंट हो गए। AD बराबर है AE के, AD बराबर किसके है, AE के, यानी कि AD अगर बराबर है AE के तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और BAD इक्वल टू है EAC के, BAD यानी कि ये एंगल को अगर हम अल्फा कर लें बराबर किसके, EAC के, EAC यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ये अल्फा है। अब देखिए AB बराबर है 3x प्लस 1, AB बराबर है 3x प्लस 1 और BD बराबर है 9 सेंटीमीटर,
9 सेंटीमीटर, AC बराबर 34 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर, और EC बराबर है y+1, यानी कि ये है y+1 सेंटीमीटर। x प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें हम कैसे लगाएंगे। देखिए ये वाला अगर हम ट्रायंगल ABD की बात करें और AEC की बात करें, ये अल्फा और ये अल्फा, एक चीज बराबर हो गया। और ये वाला दोनों में एंगल अगर बराबर है तो क्या ये वाला भी दोनों में बराबर हो जाएगा? क्योंकि अगर ये मान लीजिए 50 तो ये 130 होगा, और ये 50 तो ये भी 130 होगा। अगर हम इस दोनों को हम बीटा लिख लें तो दोनों में बीटा भी बराबर हो गया। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा वाला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ये गामा है तो ये गामा हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ABC अगर ट्रायंगल की बात करेंगे, ये गामा है ये गामा है, इसका मतलब AC साइड इसके AB के बराबर हो गई कि नहीं। और यहाँ पे देखिए AB और AE दोनों क्या है, दोनों बराबर है, इनका रेशियो यानी कि 1 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा ABD है वो एक तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AEC, ठीक है। AEC कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये इसका मतलब है कि 3x+1 किसके बराबर जाएगा, 34 के बराबर जाएगा। हम लिखेंगे यानी कि तो 3x+1 इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, 34 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3x बराबर कितना होगा, 34 में से 1 जाएगा तो 33, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। x यहाँ पे कितना है, 11 के बराबर हो गया। और जो ये BD होगा वो BD किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि y+1 इक्वल टू अगर 9 है तो y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई 11। x प्लस वाई क्वेश्चन में पूछ रहा है तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 11 और 8 19 के बराबर हो जाएगा। 19 है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ से। ए बी यानी कि अल्फा बीटा गामा करके हमने जो कि तीनों एंगल बराबर कर लिया, लेकिन यहाँ पे AD और AE का रेशियो 1 था, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए सिमिलर के साथ साथ। तो 3x+1 किसके बराबर हो गया, 34, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी। यहाँ से x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। सिमिलरिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन सीजीएल और सीजीएल में पूछे गए थे, जिस टाइप के बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने करा दिया है। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।